नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा दोस्तों जो यूट्यूब चैनल है वो आपको दोस्तों लगातार आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करता है, और उसी क्रम में दोस्तों आज के सेशन में हम आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो इसके पहले कि दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। और अभी तक दोस्तों हमारे आपने इस नए चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी का जो परिवार का हमारा दूसरा चैनल है CUET अड्डा पॉइंट, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको आर्कियोलॉजी से जितने जितने भी एमसीक्यूज के सीरीज हैं दोस्तों अब आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। दोस्तों इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों साथ में अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, चैनल वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिए। दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसके आगे बढ़ते हुए आज के इस सेशन में दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो चर्चा है आपके साथ करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया है कि प्री हिस्टोरिक स्टडीज एंड रिसर्चेज स्टार्टेड इन विच कॉन्टिनेंट। मतलब दोस्तों जो प्रागैतिहासिक अध्ययन एवं अनुसंधान है यह किस महाद्वीप में प्रारंभ हुआ। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कट टू कट क्वेश्चन है। प्रश्न ये दोस्तों कि जो प्रागैतिहासिक अध्ययन है, प्री हिस्टोरिक स्टडी है या फिर रिसर्च है, उसकी शुरुआत किस महाद्वीप में हुई। ये दोस्तों मैंने बैच में पढ़ाते समय आप लोगों को जो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन बैच के बच्चे दोस्तों उनको डिटेल में ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है कि दोस्तों जो प्री हिस्टोरिकल स्टडी है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो भी खासकर उसमें जो फ्रांस का इलाका है, कौन सा, फ्रांस का जो इलाका है, उस फ्रांस के क्षेत्र में सबसे अधिक जो आपके प्री हिस्टोरिक टर्मिनोलॉजी है, जो मानक शब्दावली है प्रागैतिहासिक काल की, वह किस पर आधारित है। तो वो फ्रांस के जो शब्दावलियां हैं उन पर आधारित है। कोई भी आप नाम उठा लीजिए, मेसोलिथिक का टर्म उठा लीजिए, न्यूलिथिक उठा लीजिए, पैलियोलिथिक उठा लीजिए, ये जो टर्म्स आपके हैं, या फिर लवालोजियन टेक्निक, मुस्टेरियन टेक्निक, आप एबिलियन, एस्यूलियन, ये जितने आप नाम पढ़ रहे हैं ये सभी फ्रांस या यूरोप के क्षेत्रों के नाम है। तो यही आपको कहा जाता है कि जो प्रागैतिहासिक अध्ययन या फिर अनुसंधान का जो कार्य है इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, यूरोप से मानी जाती है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से मानी जाती है। अब क्वेश्चन दूसरा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से प्री हिस्टोरिक टर्मिनोलॉजी या फिर प्रागैतिहासिक काल की जो शब्दावलियां हैं उनका मानक शब्दावलियों का प्रयोग किसके आधार पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये आपके फ्रांस की जो शब्दावली है उससे संबंधित है, जिस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है वीडियो, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि विच ह्यूमन स्टार्टेड बरिंग द डेड बॉडीज। शवों को दफनाने का किस मानव ने प्रारंभ किया। अब आप सभी जानते हैं मृतक संस्कार की जो विधि है ये किस मानव के प्रकार के द्वारा शुरू किया गया, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया किस मानव प्रकार द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस या फिर निएंडरथल। व्हाट इज द राइट आंसर, किसके द्वारा जो है शवों को दफनाने के, मृतकों को दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी, मृतक संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। तो मैंने पहले ही बताया है ऑप्शन नंबर डी, जो निएंडरथल मानव है, कौन, निएंडरथल मानव जो है, निएंडरथल मानव को समाधान की प्रक्रिया का क्या कहते हैं, संपादक कहते हैं, अर्थात इसके द्वारा ही सबसे पहली बार शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया है वो मानी जाती है। अब पॉइंट ये कि जब भी निएंडरथल को देखें तो ध्यान रखिएगा निएंडरथल की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, जो मस्तिष्क क्षमता है, ये सबसे अधिक मानी गई है। इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, मस्तिष्क क्षमता है, वो सबसे अधिक मानी जाती है। लगभग 1400 से 1500 सीसी के बीच में जो है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी दिखाई जाती है।
जबकि होमो हैबिलिस को हम टूल मेकर के रूप में जानते हैं। यह प्रथम उपकरण निर्माता के रूप में यह जो आपका मानव प्रकार है होमो हैबिलिस, उसे हम जानते हैं। होमो इरेक्टस प्रथम ऐसा मानव जिसने अपने पैरों पर चलना सीखा था, उसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस के प्रमाण हमें कई जगहों से मिलते हैं, ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। होमोसेपियंस के कई सारे सब स्पीसीज हैं, आपने नाम सुना ही होगा, चाहे संस्लाद मैन की बात करें, चाहे आप कोम केपल मैन की बात करें, चाहे क्रो मैग्नन मैन की बात करें, ये सभी जो हैं आपके होमोसेपियंस के ही स्पीसीज हैं, ये उनके ही भाग हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए आते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा निएंडरथल। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है कि जरा ये बताइए, निएंडरथल के द्वारा जिस संस्कृति के अंतर्गत शवों को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं, उस संस्कृति का नाम क्या है? कोई बता सकता है आप में से? बताएं भाई, उस संस्कृति का नाम क्या है? बताएं, क्या उत्तर होगा? मुस्टेरियन कल्चर। क्या नाम है? मुस्टेरियन कल्चर। मैंने पढ़ाते समय बताया था कि निएंडरथल मानव के द्वारा जिस संस्कृति की शुरुआत की गई, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मुस्टेरियन संस्कृति के नाम से उसे हम जानते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि द सालुत्रियन कल्चर ऑफ यूरोप इज रिलेटेड टू, मतलब कि दोस्तों जो यूरोप की सालुत्रियन संस्कृति है, इसका संबंध किस काल से है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज या फिर मेसोलिथिक एज। व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत सिंपल सा है, मैंने आप लोगों को कल यूरोप की 5 अपर पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में बताया था। 5 प्रमुख उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृतियों की जानकारी आपको बताई थी मैंने, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहला आपका जो होगा वो क्या होगा? सतल पेरेनियन होगा। क्या होगा? सतल पेरोनियन होगा। दूसरा जो है आपका वो होगा ऑरिगनेशियन, ऑरिगनीशियन। ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा आपका ग्रेवेशियन। ठीक है। चौथा क्या होगा? चौथा होगा आपका सैल्यूट्रियन, सैल्यूट्रियन जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है। और पांचवा होगा आपका मैगडेलेनियन, मैगडेलेनियन। ठीक है। तो ये 5 संस्कृतियां जो हैं यूरोप की, जिन्हें हम उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के रूप में जानते हैं। ठीक है। अच्छा, सालुत्रियन पॉइंट में सालुत्रियन कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता जो इसकी टूल्स है। अच्छा, वो कौन सा टूल्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है? कोई बता सकता है? बताएं भाई, सालुत्रियन काल की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता किस उपकरण प्रकार को कहा जाता है? बताएं, किसी को जानकारी है कि किस उपकरण प्रकार को सालुत्रियन कल्चर के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है? चलिए, कौन सा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वह कौन सा है? लॉरेल लीफ पॉइंट। कौन सा है भाई? लॉरेल लीफ पॉइंट। ठीक है। लॉरेल पौधा होता है, लीफ का मतलब पत्ती, तो उस लॉरेल के पत्ती के आकार का पॉइंट होता है, बेधक होता है, जिसके आकार के नाम के आधार पर इसका नामकरण हुआ लॉरेल लीफ पॉइंट। और यह उपकरण आपके यूरोप के सालुत्रियन संस्कृति, जो कि उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति है, उससे संबंधित। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से लॉरेल लीफ पॉइंट जो आपका उपकरण है, यह किस काल का है? संस्कृति न देके आपको काल पूछ देगा। तब आपको जब ये पता होगा कि किस संस्कृति का है, तभी आप इसका काल निकाल पाएंगे। आपको पता होगा कि लॉरेल लीफ पॉइंट किसका है? सालुत्रियन का है। और सालुत्रियन किस संस्कृति के अंतर्गत आती है, तो आपको जानकारी होगी कि सालुत्रियन जो है यह आपके उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत आती है। तब इसका सही आंसर आप बता पाएंगे कि जो लॉरेल लीफ पॉइंट है,
यह एक अपर पैलियोलिथिक टूल्स है, अर्थात यह एक उच्च पूरा पाषाणकालीन उपकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक एज? ऑप्शन इज हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर और बसूला। व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, आपको बताना है कि हैंडेक्स, चॉपर, क्लीवर या बसूले में से कौन सा पैलियोलिथिक एज से अर्थात पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बसुला है यह आपके पैलियोलिथिक एज का नहीं है, बल्कि यह आप देखेंगे नियोलिथिक एज में जो है इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि चाहे आप हैंडेक्स की बात करें, चाहे चॉपर की बात करें, चाहे क्लीवर की बात करें, यह मुख्यतः आपको किस काल में दिखाई देते हैं? यह मुख्यतः आपको लोअर पैलियोलिथिक एज में, अर्थात जो आपके निम्न पूरा पाषाण काल है उसमें दिखाई देते हैं। जबकि हैंडेक्स और क्लीवर को हम सिंपली किस नाम से जानते हैं? तो हम सिंपली एस्यूलियन टूल्स के रूप में जानते हैं, एस्यूलियन उपकरण के रूप में जानते हैं, जिसमें चॉपर और दूसरा आता है आपका चॉपिंग। यह दोनों आपके प्रारंभिक उपकरण के रूप में आते हैं। बचा बसुला, ये आपके नियोलिथिक फेज में अर्थात नव पाषाण काल के अंतर्गत प्रचलित होने वाला, चलने वाला प्रमुख उपकरण के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है कि हु वाज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ ओल्डुआ टूल्स? जो ओल्डुआ उपकरण है इनकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एलएसबी लीकी, जेडी क्लार्क, इजे वैलेंट, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर? बताएं भाई। ओल्डुआ उपकरणों के जो प्रमाण हैं यह सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजे गए, यह बताना है। ऑप्शंस आपके चार सामने दिए गए हैं, एलएसबी लीकी, जेडी क्लार्क, इजे वैलेंट या फिर नन ऑफ दिस। व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत सिंपल सा है, मैंने बताया था कि ओल्डुआ टूल्स के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए थे, तो आपको पता ही होगा कि ओल्डुआ टूल्स के जो प्रमाण है ये हमें ओल्डुआन वैली जो है, ओल्डुआन वैली जो है, ओल्डवा जो घाटी है वहां से प्राप्त हुई थी। ओल्डुआई गार्ड्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कहां पर है? तंजानिया अफ्रीका में है। कहां पर है ये क्षेत्र? तंजानिया अफ्रीका में स्थित ये क्षेत्र है, और यहीं से ओल्डुआई गार्ड्स वैली के प्रमाण मिले। और यहीं पर कार्य किसका है? तो यहीं पर कार्य आपके एलएसबी लीकी का। किसका है? एलएसबी लीकी का। और एलएसबी लीकी के द्वारा ही यहाँ पर किसके प्रमाण सबसे पहली बार खोजे गए थे? ओल्डुआ टूल्स के प्रमाण खोजे गए थे। ध्यान रखिएगा, इसी क्षेत्र से हमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म भी मिले। इसी पुरास्थल से हमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो जीवाश्म हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो ये ओल्डुआ उपकरण है यह किस काल के, किस एज से, किस पीरियड से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है वो लोअर पैलियोलिथिक एज, अर्थात इनका संबंध जो है वह निम्न पुरा पाषाण काल से है। किस काल से है? निम्न पुरा पाषाण काल से इनका संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि फलक उपकरण किससे संबंधित हैं? जो फलक उपकरण है इनका संबंध किस काल से है? तो फ्लैग टूल्स आर रिलेटेड टू, ऑप्शन इज नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। फलक उपकरण का संबंध किस काल से? बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बताएं भाई। ध्यान रखिएगा, आपको क्लू दे दे रहा हूं। जो फ्लेक कल्चर है उस काल को फ्लेक कल्चर के रूप में भी हम जानते हैं। उस काल को हम फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस काल में जो उपकरण है वो फलक के ऊपर बनाए जाते रहे हैं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिडिल पैलियोलिथिक एज अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल। जी दोस्तों, जो मध्य पूर्व पाषाण काल है, इसी काल में हमें फ्लैग कल्चर के अर्थात फलक पर बने हुए जो उपकरण है उनके प्रमाण दिखाई देते हैं। सो दैट्स व्हाई द दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज फ्लैग कल्चर आर the tools which is used in middle paleolithic age known as flake tools. The answer is option number C, मध्य पूर्व पाषाण काल। अब आपको पता ही है कि आपके क्या है, उच्च पूर्व पाषाण काल में ब्लेड एंड ब्यूरिन का प्रयोग करते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में आपने फ्लैग टूल्स को देखा। मेसोलिथिक पीरियड में मध्य पाषाण काल में आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से माइक्रोलिथ्स के प्रमाण मिल रहे हैं, लघु पाषाण उपकरण के प्रमाण मिल रहे हैं। और न्यूलिथिक पीरियड में आपको सेट्स हो गए और जो आपके पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हो गए, वो आपकी खासियत है किसकी? नौ पाषाण काल की। अगला क्वेश्चन है कि क्लीवर टूल्स इज रिलेटेड टू, जो क्लीवर का उपकरण है इसका संबंध किस काल से है, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, मेसोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज। इसका संबंध किस काल से? क्लीवर, मैंने अभी बताया हैंडेक्स एंड क्लीवर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ एस्यूलियन टूल्स। हैंडेक्स और क्लीवर जो है ये किस समूह के हैं? ये आपके किसके हैं? एस्यूलियन टूल्स के समूह के हैं। और एस्यूलियन टूल्स बिलोंग्स टू लोअर पैलियोलिथिक एज अर्थात इनका संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से। किसका? क्लीवर और हैंडेक्स का। अब जब भी बात क्लीवर और हैंडेक्स की आए तो ध्यान रखिएगा ये एस्यूलियन है और एस्यूलियन आपके लोअर पैलियोलिथिक में। और एस्यूलियन के सबसे ज्यादा पहले प्रमाण जो है वो फ्रांस के पुरास्थल सेंट एस्यूल से जो है इसकी प्राप्ति की गई थी। आगे चलते हैं, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपको मैंने अभी कुछ पहले क्लासेस में ये बताया था कि लैस्को केव इज लोकेटेड। जो लैस्को गुफा है यह कहां पर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फ्रांस, इटली, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा कि लास्को की जो गुफा है यह कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, लास्को केव इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग। ये किसके लिए फेमस है? प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स के लिए फेमस है, अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो है यह जो लास्को की गुफा है वो पेंटिंग फेमस है। अब ये किस काल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज से उच्च पूर्व पाषाण काल से है। और यहां से जो लास्को है किस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो मैगडेलेनियन संस्कृति के जो प्रमाण है, मैगडेलेनियन कल्चर, मैंने अभी बताया था आपको यूरोप की 5 संस्कृतियां हैं और जो सबसे अंतिम संस्कृति है मैगडेलेनियन, उसी संस्कृति के जो प्रमाण है यहाँ से प्राप्त है। और ये कहां पर स्थित है? तो यह दोस्तों आपके फ्रांस में। कहां पर स्थित है? फ्रांस में स्थित यह महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फ्रांस में स्थित है। जबकि स्पेन भी है, स्पेन में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है अल्तामीरा। कौन सा है? अल्तामीरा। बोथ फ्रांस की लास्को एंड स्पेन की अल्तामीरा, बोथ आर रिलेटेड टू अपर पैलियोलिथिक एज एंड बिलोंग्स टू मैगडेलियन कल्चर एंड बोथ आर फेमस फॉर प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स और अर्ली हिस्टोरिकल पेंटिंग्स। ये प्रारंभिक चित्रकलाओं के प्रमाण के लिए विश्व में जानी जाती हैं, चाहे स्पेन की अल्तामीरा की बात करें चाहे फ्रांस के लास्को की बात करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लवालोजियन टेक्निक रिलेटेड टू, जो लवालेज टेक्निक है इसका संबंध किस काल से है, यह आपको बताना है। द ऑप्शन इज नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज। बहुत सिंपल सा है, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। कोई बता सकता है कि लवालोजियन टेक्निक का संबंध किस काल से है, यह आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर, बताएं भाई। इतने लोग लाइव हो और लाइक्स की संख्या मात्र 3 है। सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी मेरे लिए छोटी बात है। चलिए आपकी इच्छा। क्वेश्चन क्या है कि लवालोजियन टेक्निक का संबंध किस काल से है,
यदि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो मैं कट टू कट आप लोगों के लिए केवल जो क्लासेज होती हैं आपकी जो थ्योरी क्लासेज मैं वही केवल लूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेहनत भी करूं और उसके मुझे कोई फायदा भी ना मिले तो मुझे क्या मतलब है इतना मेहनत करने का, कि मैं आप लोगों को चाहता तो मैं केवल पर्टिकुलर 1 घंटे का क्लास लेता, टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट करता, फीस लेता, काम कंप्लीट हो जाता मेरा। लेकिन यदि आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा करने का प्रयास करता हूं तो आप लोगों को उसकी चीजें परवाह नहीं होती। एक कहावत है ना कि फ्री की चीजें लोगों को नहीं भाती हैं। तो जब जितना मैं मेहनत आप लोगों को एक्स्ट्रा करता हूं उसमें से आप लोगों के लिए वो फायदेमंद नहीं साबित हो रही है, ना मेरे लिए ना आपके लिए, तो छोड़ देते हैं, बात खत्म करते हैं। एक दिन 2 दिन बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मुझे जो लगता है। यदि अच्छी चीजें नहीं लग रही हैं तो बताइए, उसको मैं सुधार करूंगा, लेकिन बताएंगे तब कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फास्ट पढ़ा रहे हैं, धीमा पढ़ा रहे हैं, हम भी सीखने के ही फेज में आप लोगों की तरह। चलिए, लवालोजियन टेक्निक किस काल से संबंधित है, तो मैंने पढ़ाते समय बताया था कि इसका संबंध जो है मध्य पूर्व पाषाण काल, क्योंकि फ्लैग के ऊपर जो बने हुए जो आपके उपकरण है लवालोजियन जो आपके कोर है, उनसे जिससे टार्टवाइज कोर बनता है लवालोजियन टेक्निक में, ये किस काल में इसके प्रमाण मिलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज में, अर्थात जो मध्य पूर्व पाषाण काल है उस काल में इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ले मुस्तेर वेयर इज द वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड, जो लव मुस्तेर पुरास्थल है यह कहां पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। ऑप्शन इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। अब ले मुस्तेर नाम जैसे ही सुनने आप लोग तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आनी चाहिए, मुस्टेरियन कल्चर का। किसका नाम याद आना चाहिए आपको दिमाग में, मुस्टेरियन कल्चर का। दिमाग आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत ये पे घूम जाना चाहिए। तो मुस्टेरियन कल्चर के सबसे पहले जो प्रमाण मिले थे वो ला मुस्तेर से मिले थे। अब ला मुस्तेर मैंने पढ़ाते समय बताया था जहां पे ला टर्म लग जाए वो आपका कहां पर स्थित है, फ्रांस में स्थित है। और ये वही मुस्टेरियन कल्चर है जिसकी शुरुआत, जिसके निर्माता हम किसको मानते हैं, नियंडरथल को मानते हैं, ठीक है। किसको मानते हैं, नियंडरथल मानव को मानते हैं। और इसी संस्कृति में सवाधान के प्रथम प्रमाण मिलते हैं। सवाधान के प्रथम प्रमाण प्राप्त होते हैं, वो भी किसके द्वारा, नियंडरथल मानव के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है। द अफ्रीकन कल्चर ऑफ, सॉरी, द अटेरियन कल्चर ऑफ अफ्रीका इज रिलेटेड टू, जो अफ्रीका की अटेरियन संस्कृति है इसका संबंध किस काल से है, बताएं भाई। अफ्रीका की अटेरियन संस्कृति किस काल से संबंधित है, यह आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए जब भी अटेरियन संस्कृति की बात करें तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये अफ्रीका की संस्कृति है और ये किस काल से संबंधित है, तो ये आपके मिडिल पैलियोलिथिक एज अर्थात जो मध्य पूर्व पाषाण काल है उससे संबंधित यह महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जानी जाती है, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब भी आप अटेरियन कल्चर को देखें, अटेरियन संस्कृति को देखें, तो अटेरियन संस्कृति अफ्रीका की संस्कृति, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा किस काल से संबंधित है, मिडिल पैलियोलिथिक काल से संबंधित है। हालांकि अटेरियन संस्कृति आपको पढ़ाना है नहीं, अफ्रीका आपके चैप्टर में टॉपिक में है नहीं, लेकिन यदि आप कहेंगे तो मैं अलग से जो एशिया या फिर अफ्रीका के जो टॉपिक्स हैं उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद समय मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा जो बचे हुए आपको लगेगा मुझे कि एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी बस ये जानिए कि अटेरियन अफ्रीका की मध्य पूर्व पाषाण काल की मिडिल पैलियोलिथिक एज की काफी महत्वपूर्ण संस्कृति के रूप में जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु वर द मुस्टेरियन टूल्स मेकर, मुस्टेरियन उपकरण निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो अभी मैंने बताया उसमें किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि मुस्टेरियन कल्चर या मुस्टेरियन जो टूल्स है उसके निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। ऑप्शन होमोसेपियंस, निएंडरथल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या फिर होमो इरेक्टस।
मुस्टेरियन कल्चर आप सभी जानते हैं काफी महत्वपूर्ण है। किस काल की है मुस्टेरियन कल्चर, कोई बता सकता है? जो मुस्टेरियन कल्चर है इसका संबंध किस काल से? इसका सही आंसर तो बी होगा। मैंने अभी बताया कि मुस्टेरियन संस्कृति के निर्माता के रूप में हम किसे जान रहे हैं? नियंडरथल को जान रहे। तो सिंपल सी बात है, जब उसके द्वारा संस्कृति का निर्माण किया जा रहा है तो वही व्यक्ति है जिसके द्वारा मुस्टेरियन उपकरण भी निर्मित किए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये किस काल से संबंधित है। तो मुस्टेरियन कल्चर यूरोप की ही है और इसका संबंध जो है वो किस काल से है? मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से है, अर्थात इसका संबंध मध्य पूर्व पाषाण काल से है। किससे है? मध्य पूर्व पाषाण काल से है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द मैग्डलेनियन कल्चर ऑफ यूरोप इज रिलेटेड टू। लीजिए, अभी मैंने बताया था कि यूरोप की जो मैग्डलेनियन संस्कृति है इसका संबंध किस काल से है। तो इसमें तो नो डाउट, इसमें किसी को कुछ सोचने की अतिरिक्त आवश्यकता है नहीं। यूरोप की 5 संस्कृतियों के नाम बताए, सेटलपेरोनियन, ऑरेग्नेसियन, ग्रेवेशियन, सालुत्रियन और पांचवी और अंतिम मैग्डलेनियन। यही वो मैग्डलेनियन कल्चर है जिसमें आपकी फ्रांस की लास्को जो मैंने अभी बताया और स्पेन की अल्तामीरा जैसी जो आपकी अर्ली प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स के प्रमाण मिलते हैं, उनका निर्माण इसी मैग्डलेनियन संस्कृति के अंतर्गत किया गया था। ठीक, और ये आपके यूरोप की उच्च पुरापाषाण कालीन अर्थात अपर पैलियोलिथिक कल्चर के अंतर्गत आती। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि होमो सेपियंस सेपियंस मैन बिलोंग्स टू विच पीरियड। होमो सेपियंस सेपियंस मानव जो है यह किस काल से संबंधित है, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान के आधुनिक मानव को हम किस नाम से जानते हैं? होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। अब वर्तमान में होलोसीन फेज चल रहा है और ये होमो सेपियंस सेपियंस किस काल में इसके प्रमाण दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, नियंडरथल जो कि आपको किस काल में प्राप्त हो रहा है? मिडिल पैलियोलिथिक फेज में प्राप्त हो रहा है। और नियंडरथल के बाद ही कौन आ जाता है? होमो सेपियंस सेपियंस आ जाते हैं। और ये आपके अपर पैलियोलिथिक के लेट फेज से लेकर मेसोलिथिक पीरियड तक इनके जो प्रमाण है वो पूर्ण रूप से हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच टूल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम काफुआ साइट। बहुत सिंपल सा है लेकिन है बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कि काफुआ पुरास्थल से कौन से उपकरण प्राप्त हुए। सिंपली जो काफुआ पुरास्थल है वहां से हमें काफुआ टूल्स ही मिलते हैं, लेकिन पढ़ाते समय बताया था कि यह काफुआ टूल्स किसके बने हैं, ये पढ़ाते समय मैंने बताया था। ऑप्शंस ब्लेड, ब्यूरिन, पेबल या फिर हैंडेक्स। ब्लेड ब्यूरिन तो आपका किस काल का है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है। किसका है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है। जबकि जो काफुआ साइट है दैट इज बिलोंग टू लोअर पैलियोलिथिक। इसका संबंध किससे है? लोअर पैलियोलिथिक से है। और इसकी खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया? ईजे वेलैंड के द्वारा। वह किसके द्वारा किया गया? ईजे वेलैंड के द्वारा किया गया। लेकिन यह किसके बने हुए हैं? तो यह बने हैं आपके पेबल टूल्स के। ये किसके बने हैं? पेबल टूल्स के बने। और हैंडेक्स जो है ये आपके एस्यूलियन के अंतर्गत आता है। ठीक है, हैंडेक्स और दूसरा इसमें आता है क्लीवर, ये दोनों आपके एस्यूलियन के अंतर्गत आते हैं, जबकि पेबल से बने हैं ये उपकरण। चलिए ठीक है, आगे चलते। ध्यान रखिएगा, ईजे वेलैंड के द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन बाद में जेडी क्लार्क जो हैं एक स्कॉलर आते हैं जिन्होंने कहा नहीं, यह कोई एक आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड स्टोन टूल्स नहीं है, बल्कि यह क्या है? यह एक नेचुरल स्टोन है जो कि आपके नदियों के लगातार बहाव के कारण, पानी के प्रवाह के कारण जो है इनकी आकृति एक कैसी हो गई है? पेबल के आकार की हो गई है। लेकिन जबकि यह एक स्टोन टूल्स नहीं बल्कि क्या है? नेचुरल टूल्स है। किसने कहा? जेडी क्लार्क ने कहा। इसीलिए वर्तमान समय में काफुआ टूल्स जैसे कोई भी टूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सांगोन आर्कियोलॉजिकल साइट इज रिलेटेड टू। जो संगवोन है ये पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा है,
लेकिन जिन बच्चों ने इसको पढ़ा नहीं होगा वो जानेंगे नहीं। तो संगोन जो है एक्चुअली ये आपकी एक नदी है सांगोवन, वहां पर उसके नदी के खाड़ी में स्थित यह महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और यह जो पुरास्थल है आपके अफ्रीका में स्थित है, युगांडा में स्थित यह पुरास्थल है, अफ्रीका में स्थित काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में सांगोन जाना जाता है। ठीक है, कहां पर है ये? अफ्रीका में स्थित है। इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए कि द साइट ऑफ ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बॉडी हैव बीन फाउंड फ्रॉम। आधुनिक मानव के शरीर का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। ऑप्शन इज यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। बताएं भाई, कहां से आपके आधुनिक मानव के जो प्रमाण है, प्राचीनतम प्रमाण है, वह प्राप्त हुए हैं। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बताएं भाई, क्या सही आंसर होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? अफ्रीका के क्षेत्रों से। कहां से मिले हैं? अफ्रीका के क्षेत्रों से प्राचीनतम प्रमाण जो है इसके प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एबी बिलियन टूल्स इज रिलेटेड टू। एबी बिलियन उपकरण जो है इसका संबंध किससे है? अब याद कीजिए, मैंने आपको दो टूल्स बताए थे, एक एबी बिलियन, दूसरा मैंने बताया था आपको एस्यूलियन। ठीक है, दोनों टूल्स किसके लिए जाने जाते हैं? हैंडेक्स के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? हैंडेक्स के लिए जाने जाते हैं। बस एबी बिलियन में जो हैंडेक्स बने हैं वो किस फेज के हैं? अर्ली फेज के हैं। जबकि एस्यूलियन के जो हैंडेक्स हैं वो कैसे हैं? वो डेवलप्ड फेज के हैं। ठीक है, अब एबी बिलियन टूल्स और एस्यूलियन टूल्स किस काल के अंतर्गत आते हैं? जब हैंडेक्स की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, ये आपके लोअर पैलियोलिथिक के अंतर्गत अर्थात निम्न पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आएंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो एबिलियन टूल्स किसके लिए जाने जाते हैं? हैंडेक्स के लिए जाने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये बताइए कि हैंडेक्स को फ्रांस के स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? जरा बताइए हमें, हैंडेक्स को फ्रांस के स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? बताएं भाई। कुदपो किस नाम से जानते हैं? कुदपो के नाम से। ठीक है, कुदपो। द टर्म हैंडेक्स इज आल्सो नोन एज कुदपो इन फ्रांस लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में, फ्रांस में आपके हैंडेक्स को, हस्तकुठार को किस नाम जानता था? कुदपो। अब ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया कि निम्नलिखित में से कुदपो किस उपकरण को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके हैंडेक्स को कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि the Acheulean tools were introduced by one of the following group of human beings। निम्नलिखित में से किस मानव समुदाय के द्वारा जो एस्यूलियन उपकरण की परंपरा है उसकी शुरुआत की गई? ऑप्शन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। अब एस्यूलियन टूल्स मैंने बताया कि एस्यूलियन के अंतर्गत दो आते हैं, एक आता है आपका हैंडेक्स, ठीक है, और दूसरा आता है आपका क्लीवर। और इन दोनों का निर्माता हम किसे मानते हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने है, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इज द मेकर ऑफ एस्यूलियन टूल्स, और यही कारण है कि होमो हैबिलिस को हम किस रूप में जानते हैं? टूल मेकर के रूप में, अर्थात उपकरण निर्माता या फिर औजार निर्माता के रूप में हम इसे जानते हैं। किसे? एस्यूलियन टूल्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि द ओरानियन कल्चर ऑफ अफ्रीका इज रिलेटेड टू। अफ्रीका की जो ओरानियन संस्कृति है इसका संबंध किस काल से? अभी मैंने अटेरियन कल्चर की बात की थी, अब यहां पर आपको ओरानियन कल्चर की बात की जा रही है।
तो इसका संबंध किस काल से है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, मेसोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अपर पैलियोलिथिक एज। द ओरेनियन कल्चर ऑफ अफ्रीका इज रिलेटेड टू अपर पैलियोलिथिक एज, अर्थात जो आपकी अफ्रीका की ओरेनियन कल्चर है इसका संबंध किस काल से है? इसका संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से, अर्थात इसका संबंध अपर पैलियोलिथिक पीरियड से है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने 20 से लेके 40 तक के प्रश्न सही किए। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कल अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो अफ्रीका के जो आपके चीजों को हम लोग डिस्कस किया, आपके अलग अलग संस्कृतियों को डिस्कस किया, आपने इन प्रश्नों में से कितने आपने सही किए? वेरी गुड। सोनक जी ने 20 में 20 सही किए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये क्वेश्चंस हैं अच्छे से आ रहे होंगे। अब आपको कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। अभी हम लोग लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करने हैं, तो बाकी आने लोगों को जोड़िए। जितनी, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, एक टीचर को अपने स्टूडेंट से अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए होता है। क्लास में एक संख्या हो और पढ़ने का माहौल हो, उससे ज्यादा टीचर को कुछ नहीं चाहिए। यदि आप लोगों की संख्या क्लास में अच्छी खासी है और आप लोग लगातार रिस्पांस दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस और लगातार हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और आप लोगों की एक अच्छी संख्या, अभी आप लोग क्लास में 50-60 लोग लगभग लाइव हो जाइए, उससे ज्यादा नहीं, 50-60 लोग लाइव हो जाइए। उसके बाद पढ़ाने का तरीका देखिएगा, एनर्जी देखिएगा, वो आपको बदली हुई दिखाई देगी। तो वो भी देखिए, जैसे आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, वैसे टीचर को भी पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो देख के एनर्जी आती है कि ठीक है, अगले अगले तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमारी भी होती है कि हमको भी अच्छे तरीके से पढ़ाना है। जितनी ज्यादा संख्या उतना ज्यादा आएगा आनंद पढ़ने में। फिलहाल हम लोगों ने आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट किया। आगे वाले सेशन में हम लोग जो आपका मॉक टेस्ट 5 हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।